कई दिनों से सुंदरवन में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी, जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश से मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छिपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है। माँ, वहाँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा अंडा पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस अंडे में छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे, ये तो किसी शुतुरमुर्ग का अंडा लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी हैं। शायद शुतुरमुर्ग का बच्चा इस अंडे से बाहर आ चुका है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस अंडे के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे ये घर किसी का भी हो, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी, तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बच्चियां तो सो गईं, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस अंडे के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस अंडे में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे? मेरे इस घर के अंदर, जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। ऐ चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ, जो करना है कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ सका। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये घर मेरा है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बहना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस अंडे के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।